गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एड लिव हारून इंडिया परोपकार सूची 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहे विप्रो के सह संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी। तो 2020 की अभी एड लिव हारून इंडिया परोपकारी सूची 2020 जारी की गई है। तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं अजीम प्रेम जी। इन्होंने अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का सबसे अधिक योगदान दिया है। अजीम प्रेम जी पहले पे, दूसरे पे शिव नाडर, तीसरे पे मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, शिव नाडर है दूसरे पे एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन। तो याद रखना है। तो यह है अजीम प्रेम जी, विप्रो के सह संस्थापक। और अभी विप्रो के कुछ दिनों पहले नए चेयरमैन बने, नए एमडी एंड सीईओ बने थे थियरी डेलापोर्ट। उसके अलावा इस लिस्ट में महिलाओं में शीर्ष पे रही है रोहिणी नीले, जो ऑप्शन पे डी पे दिया हुआ है रोहिणी नीलेकणी। ये 47 करोड़ के दान के साथ परोपकारी कार्यों में शीर्ष पे है महिलाओं में। तो पहले पे अजीम प्रेम जी, दूसरे पे शिव नाडर, तीसरे पे मुकेश अंबानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया है? तो ये संकलन जारी किया है नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। इन्होंने अभी यही है विद्या देवी भंडारी, और इन्होंने अभी महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है। और यह संकलन नेपाली भाषा में लिखा गया है। तो इसकी थीम याद रखना है, नेपाली भाषा में मेले बुझिको गांधी, ये इसकी थीम है, मेले बुझेको गांधी। तो महात्मा गांधी पर यह संकलन जारी किया है नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी ने। ऑप्शन भी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। हाल ही में किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटाया है? तो अभी हटाया है ऑप्शन सी सूडान को। तो अभी सूडान को आतंकवाद के जो प्रायोजक देश हैं उनकी सूची से हटा दिया गया है। इस सूची में 4 देशों को रखा गया था, जो ऑप्शन चारों में दिए हुए हैं 4 देशों को, सीरिया, ईरान, सूडान, उत्तरी कोरिया। तो सूडान को 1993 में इस लिस्ट में रखा गया था, ईरान को 1984 में, उत्तर कोरिया को 2014 में और सीरिया को 1979 में रखा गया था। तो अब सूडान को इस लिस्ट से हटा दिया है। तो ये इस दिशा में, इस सूची में किन देशों को रखा जाता है? तो जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उन देशों को इसमें डाल दिया जाता है इस सूची में। अब सूडान को हटा दिए गए हैं। तो मैप पे देखते हैं सूडान को, ये रहा मैप में सूडान। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, और अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और कर्क रेखा भारत को बिल्कुल मध्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश को, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। सूडान की कैपिटल है खार्तूम, करेंसी है सूडानी पौंड, और प्रेसिडेंट है उमर अल बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं भी 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब ये 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, स्वतंत्र भारत के। तो इनके जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे। तो यह याद रखना है। उसके अलावा एक होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आता है 24 जनवरी को।
उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 11 अक्टूबर को, तो दोनों याद रखना है। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 11 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे 1947 से लेकर 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्मदिन को ये मनाया जाता है, और इनको 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तवस्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक का विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन डी करेक्ट है, एम वेंकैया नायडू। इन्होंने तस्वीमी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा इस पुस्तक का विमोचन किया है, यही है एम वेंकैया नायडू। अभी इन्होंने विमोचन किए हैं। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम याद रखना है। तो लेखक का नाम है रलाबंदी श्रीराम चक्रधर। तो ये लेखक हैं। उसके अलावा सहलेखक हैं अमारा शारदा दीप्ति। कौन है? अमारा शारदा दीप्ति सहलेखक हैं ये, और लेखक है रलाबंदी श्रीराम चक्रधर, और विमोचन किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। उसके अलावा चेतन भगत, इनकी पुस्तक थी वन अरेंज्ड मर्डर। उसके अलावा सशिंद्र कल्लिकेल, कल ही बताया इनकी पुस्तक के बारे में, रसाती यानी राजकुमारी, रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर पर इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। उसके अलावा बलदेव सिंह, सूरज कदे मर्दा नहीं, यह पुस्तक थी बलदेव सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? गुजरात में। उससे कुछ दिनों पहले सी प्लेन सेवा भी शुरू की थी गुजरात में। तो गुजरात में हजीरा से लेके हजीरा से गोगा तक की इसकी शुरुआत की है रोपेक्स फेरी सेवा की। उसके अलावा भी गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसने जो अदालती कार्यवाही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने की घोषणा की थी गुजरात हाई कोर्ट ने। तो सबसे भारत का पहला हाई कोर्ट होगा गुजरात हाई कोर्ट, जो अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। उसके अलावा भी सबसे लंबा मंदिर रोपवे भी बना था 2.3 किलोमीटर लंबा गुजरात में, गिरनार पर्वत में। गुजरात को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर, चीफ जस्टिस है यहाँ के एस विक्रमनाथ, और उसके अलावा मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी, और चीफ गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। उसके अलावा मूंगफली और कपास इनके उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है। गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ये गुजरात में। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी है गुजरात में। तो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरापार तट, और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है गुजरात की, और सबसे कम लगती है गोवा की। तो ये याद रखना है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रिक सीमा विवाद ये काकरापार तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने। तो अभी एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों का 20वां सम्मेलन हुआ है, तो उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 20th समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, तो ये 10 नवंबर को भी आयोजित हुआ है, और इसकी अध्यक्षता की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। उसके अलावा बात करें एससीओ की, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। और इसमें कुल 8 कंट्री हैं इसके अंदर, तो ये याद रखना है 8 कंट्री कौन कौन सी है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे इसमें। हाल ही में किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को, यहाँ पे जोड़ों हैं, अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? तो ये दी है
यूएई ने। तो अभी यह अरब देश है यूएई, तो इसने अभी अविवाहित जोड़े को को साथ रहने की आज़ादी दी है। तो अभी यूएई में विजन 2030 नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत कड़े नियमों में डील दी जा रही है। मेनली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूएई ने ऐसा कदम उठाया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यूएई। और अभी यूएई में आईपीएल का 13वां संस्करण समाप्त हुआ है। तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का 13वां संस्करण जीता है 5वीं बार, और उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे उसमें जोफ्रा आर्चर। उसके अलावा पर्पल कैप थी कांगिसो रबाडा के पास, और ऑरेंज कैप थी केएल राहुल के पास। तो याद रखना है मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो ये क्या है? रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह, और इन्होंने अभी डीआरडीओ भवन में ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के एक मॉडल का अनावरण किया है। उसके अलावा एक नाम है मिशन शक्ति। ये देश का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था, जो 2019 में उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसको सफलतापूर्वक किया गया था। तो ये ध्यान रखना है। तो डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। बात करें डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 1958 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। उसके अलावा इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता केन स्पियर्स का निधन हुआ है। ये किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के केन स्पियर्स। तो ये स्कूबी डू इसके सह निर्माता हैं स्कूबी डू के, यही है केन स्पियर्स। तो ये अमेरिकी टेलीविजन संपादक, लेखक और निर्माता केन स्पियर्स, इसका भी निधन हो गया है। तो इनका ये एनिमेटेड सीरीज है स्कूबी डू, तो इनका भी निधन हो गया है। इनके अलावा एक और निधन हुआ है, तो इनका नाम भी याद रखना है। गुजराती कॉलमनिस्ट हैं ये कार्लोस गोंजालेज वेलेज एसेज, इनका भी निधन हो गया है। तो ये गणितीय अवधारणाओं का इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। इनको फादर वाल्स के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए परिवर्तन योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी केरल। अब आज से क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएं। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।